बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 16 सितंबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में एक ब्रेकिंग न्यूज़, एक बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। ख़बर यह है कि मीडिया के नए मुजवज़ा कानून पर हुकूमत, मीडिया मालकान और सहाफ़ती तंज़ीमों के दरमियान एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसके बाद हुकूमत, मीडिया मालकान और सहाफ़ती तंज़ीमें एक पेज पर आ चुकी हैं। इस बड़ी डेवलपमेंट को ना हुकूमत की पसपाई कहा जा सकता है, ना हुकूमत की कामयाबी कहा जा सकता है। वहीं इस पेशरफ को ना ही मीडिया मालकान की, ना ही सहाफ़ती तंज़ीमों की कामयाबी या नाकामी के साथ ताबीर किया जा सकता है, क्योंकि मीडिया के इस इशू को हल करने के लिए दोनों जानिब से, यानी हुकूमत, मीडिया मालकान और सहाफ़ती तंज़ीमों की तरफ से लचक का मुज़ाहरा किया गया है, भरपूर लचक का मुज़ाहरा किया गया है। हुकूमत, मीडिया मालकान और सहाफ़ती तंज़ीमों के दरमियान मीडिया के इस इशू को लेके किन नुकात पर, किन इशूज़ पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है, कंसेंसस हुआ है, ये तफ़सीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इस खबर की डिटेल में जाने से पहले गुज़िश्ता रोज़ जो वफ़ाकी वज़ीर फवाद चौधरी के साथ मीडिया मालकान की मुलाकात हुई, सहाफ़ती तंज़ीमों के नुमाइंदों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद जो एक ख़ातून एंकर की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें एक बड़ा दावा किया गया, मैं सबसे पहले वो ख़ातून एंकर साहबा का जो ट्वीट है वो आप नाज़रीन को पढ़ के सुनाना चाहूँगा और फिर इस ट्वीट पर मैं कुछ बात भी करना चाहूँगा। गरीदा फ़ारूक़ी साहबा का कल ये ट्वीट है। कल जब मीडिया मालकान और सहाफ़ती तंज़ीमों के नुमाइंदे वफ़ाकी वज़ीर फवाद चौधरी के साथ मिले, फ़ारूक हबीब के साथ मिले, इस मुलाकात के बाद गरीदा फ़ारूक़ी साहबा ने ये एक ट्वीट किया जिसमें वो ये दावा करती हैं कि आज़ादी सहाफ़त के लिए जद्दोजहद करने वालों को मुबारक हो। हकीकी सहाफ़ियों के भरपूर कामयाब एहतजाज के सामने हुकूमत नाकाम। हुकूमत PMDA काले कानून से पीछे हट गई। PMDA अमली तौर पर ख़त्म। फेक न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, सोशल मीडिया इशू है हुकूमत। ये जो नाज़रीन गरीदा फ़ारूक़ी साहबा बात कर रही हैं अपने ट्वीट में, इसमें वो भरपूर मुबालगा राय भी कर रहे हैं। जो बातें हुई कल की इस मुलाकात में और जिन बातों पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान, उससे हट के उन्होंने बड़ा दावा किया है, मैं गरीदा फ़ारूक़ी साहबा के इस ट्वीट से इत्तफ़ाक़ नहीं करूँगा। अब आते हैं कि पेशरफ़ क्या हुई है, ब्रेक थ्रू क्या हुआ है। कल नाज़रीन जब मीडिया मालकान के साथ वफ़ाकी वज़ीर फवाद चौधरी की और फ़ारूक हबीब साहब की मुलाकात हुई, यहाँ पर भी आपको एक और ख़बर दे देते हैं कि फवाद चौधरी और फ़ारूक हबीब से मुलाकात से पहले कल मीडिया मालकान और सहाफ़ती तंज़ीमों के जो नुमाइंदे थे, इतलात ये हैं कि उनकी कल नाश्ते पर वफ़ाकी वज़ीर शेख रशीद जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उनके साथ मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के बाद मीडिया मालकान और सहाफ़ती तंज़ीमों के नुमाइंदों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात करनी थी, लेकिन जब ये सहाफ़ी नाश्ते पर मौजूद थे शेख रशीद के साथ, तो इस दौरान एक फ़ोन आता है। इतलात ये हैं कि जिसमें ये बताया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी मसरूफ़ियत की वजह से उन्होंने सहाफ़ियों के साथ इस मुलाकात को मौखर कर दिया है। और ज़रा ये बताते हैं कि क्योंकि बहुत सारे वफ़ाकी वज़रा की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ रब्ता हुआ, मुलाकातें हुई थी और इस मुजवज़ा कानून पर कुछ वफ़ाकी वज़रा की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान तक अपने जो एतराज़ात हैं वो पहुँचाए गए थे और ये कहा गया था कि ये एक ऐसा इशू है जो PMDA के कानून से बन गया है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इस तहरीक को इस्तेमाल करके हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो कोई एक नई महाजराई का आगाज़ करना चाहते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जहाँ मीटिंग को मौखर होने का मैसेज कल इस मुलाकात में नाश्ते की टेबल पर शेख रशीद को पहुँचाया गया, मीडिया के जो सहाफ़ी थे, जो नुमाइंदे थे, जो मालकान थे, उन्हें पहुँचाया गया। साथ ही साथ ज़रा ये इतलात दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से वफ़ाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब को भी कहा गया कि आपके साथ मीडिया के मालकान और जो सहाफ़ती तंज़ीमों के नुमाइंदे हैं वो मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में इस इशू को हर सूरत जो है वो हल किया जाए। हमने आपको 4 रोज़ पहले भी एक ख़बर दी थी कि वफ़ाकी वज़ीर कानून फ़रूग़ नज़ीम साहब ने भी बड़ा ऐलान किया है कि PMDA के कानून पर एक बड़ी खुशखबरी आपको आइंदा चंद रोज़ में मिलेगी। और वो खुशखबरी क्या थी वो नहीं बताई गई फ़रूग़ नसीम की तरफ से। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया था कि उस खुशखबरी का जो ऐलान है वो वफ़ाकी वज़ीर फवाद चौधरी ख़ुद करेंगे, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे या किसी मौके पर उस खुशखबरी का जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। तो कल नाज़रीन जब ये मुलाकात हुई
उसमें ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जिसके बाद मीडिया मालकान और फवाद चौधरी की मुलाकात के बाद जो एलामिया जारी किया गया उसमें क्या कहा गया, ये आपको मैं प्रेस रिलीज़ भी पढ़ के सुना देता हूँ। वैसे सदीक जान भी इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन मैं इस सारी डेवलपमेंट को एक और एंगल से, एक और मतलब पहलू से, एक और अंदाज से देखता हूँ। प्रेस रिलीज़ में नाज़रीन ये कहा गया कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब से मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों की मुलाकात हुई। मुजवज़ा PMDA बारे मतलब नए मुजवज़ा कानून के बारे में जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील दे दी गई। फिर तफसील की जो खबर है, जो डिटेल है, उसमें कहा गया है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब से PBA, APNS, CPNE, PFUJ और AEMEND के नुमाइंदों ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुजवज़ा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में तबादला ख्याल हुआ। मीडिया तंजीमों ने मुजवज़ा बिल जो है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आगे असल बात यहाँ पे आ रही है, जो इस प्रेस रिलीज़ में जो APP की जानिब से कल जारी की गई थी मुलाकात के बाद, असल बात यहाँ पे कही गई है कि इस मौके पर PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमेंट, पता नहीं ये कौन सी तंजीम है मुझे नहीं पता, कुछ जेन्युइन ये भी तंजीम होगी सहाफ़ियों की, और वज़ारत इत्तलात के नुमाइंदों पर मुश्तमिल जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। कमेटी में फ़ेक न्यूज़ बिलखसूस सोशल मीडिया पर जाली खबरों, मीडिया वर्कर्स के हकूक़ समेत कानून व रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की मज़ीद बेहतरी जैसे मामलात जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। इसमें यह कहीं नहीं कहा गया कि हुकूमत जो मीडिया को रेगुलेट करना चाहती है उससे वो बैक स्टेप कर गई है, उससे पीछे हट गई है। हाँ, अलबत्ता कल जब कायमा कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने पेशकश की थी मीडिया मालकान को, सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों को, कि हुकूमत ये PMDA का जो कानून है इसका अगर आपको नाम पसंद नहीं, हम ये कानून वापस लेने के लिए तैयार हैं, आप अपने आइडियाज़ दे दें, लेकिन दो बातों पर आपको इत्तफ़ाक़ राय करना होगा। दो हमारी शराइत हैं। एक शर्त फवाद चौधरी ने ये रखी थी कि जो फ़ेक न्यूज़ है इसका ख़ात्मा होना चाहिए। मीडिया मालकान बताएं, सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों को बताएं कि जो फ़ेक न्यूज़ है उसका किस तरह से ख़ात्मा किया जा सकता है। दूसरी बात ये रखी गई कि जो मीडिया वर्कर्स हैं, जिनके जो हकूक़ हैं, जिन्हें तनख्वाहें नहीं मिलती, ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जिनकी तरफ से अपने वर्कर्स को, अपने मुलाजमीन को, सहाफ़ियों को तनख्वाहें नहीं दी जाती, साल भर की तनख्वाहें नहीं दी जाती। इन दो इशूज़ पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और तीसरी बात फवाद चौधरी साहब ने कही थी, अगर कोई ये समझता है कि हुकूमत मीडिया को रेगुलेट करने के मामले पे पीछे हट जाएगी, मीडिया को हर हाल में रेगुलेट किया जाएगा, इस हवाले से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो हर हाल में तश्कील दिया जाएगा। तो ये जो प्रेस रिलीज़ है ये वही बातें कह रही हैं जो फवाद चौधरी साहब कायमा कमेटी, जो कि सेनेट की कायमा कमेटी है बराए इत्तलात व नशरियात की, उसमें यही दो बातें कह के गए थे, यही पेशकश करके गए थे। इसी पेशकश को मीडिया के मालकान की तरफ से, मीडिया के जो नुमाइंदे हैं, जो तंजीमें हैं, उनकी तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया है। मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि ये एक बड़ी कामयाबी है दोनों फ्रीकैन की, किसी की नाकामी नहीं, किसी की पसपाई नहीं, क्योंकि ये इशू हल होना चाहिए। हुकूमत भी ये चाह रही थी, जब से एक तहरीक बनी है सहाफ़तियों की एहतजाज एक तहरीक बनी, और उसके बाद जिस तरह से देखा गया कि अपोजिशन की जमातों के जो लीडरान थे वो इस एहतजाज में शामिल हो रहे थे, तो उसके बाद बहुत सारे हलकों से ये बातें हो रही थी कि अगर इशू हल ना किया गया तो सहाफ़तियों का ये एहतजाज जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ी तहरीक की शक्ल अख्तियार कर सकता है। अब इसमें जो इत्तफ़ाक़ राय हुआ है वो फ़ेक न्यूज़ पे हुआ है, वो मीडिया की रेगुलेटरी पे हुआ है, वो वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ पे हुआ है। सोशल मीडिया की अगर हम बात कर लें, क्योंकि प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि फ़ेक न्यूज़ बिलखसूस सोशल मीडिया पे जो फ़ेक न्यूज़ चलती है, मैं इसके साथ इत्तफ़ाक़ करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ़ेक न्यूज़ चलती हैं वो सोशल मीडिया पे चलाई जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ सहाफ़त से नहीं होता, वो कैमरा लेके, मोबाइल फ़ोन लेके वीडियोस बनाते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और दीगर जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, वहाँ पर वो वीडियोस अपलोड कर दी जाती हैं और उसमें ऐसी गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं, ऐसा प्रोपोगंडा हुकूमत के ख़िलाफ़ किया जाता है, फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जाता है, इवन के अपोजिशन की सियासी जमातों के ख़िलाफ़ भी प्रोपोगंडा होता है। तो वो ऐसी फ़ेक न्यूज़ होती हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। दो मिसालें मैं आपको दे देता हूँ कि अभी चंद रोज़ पहले जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब कोविड का शिकार हुए, बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज़ हुए, तो जब वो हॉस्पिटलाइज़ हुए तो एक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ख़बर चला दी गई कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो है वो इंतकाल कर गए हैं, उनकी मौत की खबर चला दी गई, उनकी डेथ की खबर चला दी गई।
तो ये वो फेक न्यूज़ है जिस पर ज़रूर जो है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनना चाहिए। इसी तरह से आप देख लें वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतल्लिक या फ़ौज से मुतल्लिक किस तरह की फ़ेक न्यूज़ चलाई जाती हैं। अभी चंद रोज़ पहले लाहौर में जो 2 सहाफ़ियों को FIA की तरफ से गिरफ़्तार किया गया था, उसमें भी एक सहाफ़ी की मैंने वीडियो खुद सुनी जिसमें वो खातून अव्वल का नाम लिए बगैर इशारों कनायों में ऐसी बातें कर रहे थे जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। तज्ज़िया भी होता है, वो सहाफ़ी की अपनी राय होती है, लेकिन तज्ज़िया भी किसी न किसी तरीके से हकीकत पर मबनी होता है, किसी ख़बर का एनालिसिस होता है। लेकिन हवा में बातें कर देना, किसी की पगड़ियाँ उछाल देना, किसी के ऊपर मड स्लगिंग कर देना, तो ये इस चीज़ को, इस कंडक्ट को किसी तरीके से भी जो है वो खबर नहीं कहा जा सकता। ज़रूर रेगुलेट होना चाहिए। सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ है जो अगर किसी कन्वेंशनल मीडिया पे TV चैनल्स के ऊपर या अखबारात में ऐसी कोई खबर छप भी जाती है तो हमने मोस्टली ऐसा देखा है कि उस खबर की बाकायदा या तो फिर अगले रोज़ अखबारात की तरफ से तरदीद कर दी जाती है या फिर TV चैनल्स और अखबारात की तरफ से उस गलत खबर की जो है वो माजरत छाप दी जाती है या फिर उस पर माफ़ी मांग ली जाती है या फिर तरदीद कर दी जाती है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसे किसी के नाकामी ना कहा जाए, इसे किसी की कामयाबी ना कहा जाए। हुकूमत अपनी बात का कायम है। मीडिया मालकान के भी जो मुतालबात थे वो मान लिए गए हैं। दोनों फ़रीक़ैन ने लचक का मुज़ाहरा किया है और जब किसी मसले को हल करना हो तो उसका सलूशन यही होता है कि एक फ़रीक दोनों फ़रीक़ैन में से दोनों फ़रीक़ैन को जो है वो एक कदम जो है वो पीछे हटना होता है। लेकिन जो मकसद हासिल करना होता है, अगर लचक का मुज़ाहरा करके एक कदम पीछे लेके अगर जो मकसद है दोनों फ़रीक़ैन का, हुकूमत का, मीडिया मालकान का, सहाफ़ती तंज़ीमों का, वो हासिल हो जाता है तो ये ना किसी की नाकामी है, ना किसी की कामयाबी है, ना किसी की पसपाई है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है, तो इस पर सराहा जाना चाहिए, दोनों फ़रीक़ैन को सराहा जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आप नाज़रीन को पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।